एक्चुअली आना को हम लोग कास्टिंग कुछ और रोल के लिए बुलाया था। उसमें वो एक हमारा भाई तबातहा जो एक ये क्या था वो ड्रग एडिक्ट वाला रोल, एक्चुअली वो फीमेल कैरेक्टर था। अभी पता चल रहा है ऐसा हुआ था तो बोले ना। हम लोग को तो मोंटी भी नहीं मिलते। यू फॉरगॉट योर लाइन। हम लोग को तो बोलती भी नहीं मिलता है। सर रियल लाइफ में तो है ना। पहचान के देखो और वो दौड़ के गया लड़का, हेमर चाह दूं। नमस्कार, वेलकम टू रिवाइंड विद रीमा। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे फिल्म जिन्होंने अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी है और आज के जनरेशन के बच्चे जानते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ईटानगर 0 किलोमीटर, जो कि रिलीज हुआ था 2015 को, डायरेक्टेड बाय वेरी टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड वेल नोन डायरेक्टर्स ताई गुंगते एंड तावा मंगलम, और जिसे लिखा गया है हमारे अपने चीमा सर ने, ताई टुगुंग, प्रोड्यूस्ड बाय एलिशन वैली एंड स्पेस मिरेकल स्टूडियो। और स्पेस मिरेकल स्टूडियो को आप सब जानते हैं, जिन्होंने हमारे अरुणाचल प्रदेश के पहला रियलिटी शो बनाए हैं, सड़क का सुपरस्टार, जिस शो ने बहुत सारे आर्टिस्ट को नई पहचान दी है। तो चलिए आज रूबरू करते हैं ईटानगर 0 किलोमीटर के की कैरेक्टर्स, हमारे जो लीड कैरेक्टर्स हैं चीमा के स्टाइल में। सबसे पहले नमस्ते। ताई टुगुंग, ही इज़ वेल नोन एज चीमा सर, नाबामैना मरगम, राइट? और ये मरगम है, बहुत ही खूबसूरत है। तावा मंगलम, माय बिग ब्रदर तावा मंगलम, झूमर जो चीमा का बेस्ट फ्रेंड था। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कि चीमा है, झूमर है, मरगम है, आप लोगों का जो कैरेक्टर्स को लेके आप लोगों का जो ये फिल्म में एक्सपीरियंस कैसा था? उसने मेरे को ये ऑफ़र लेके आया, एक बार बोला कि अच्छा आपको ऐसा ऐसा करना है। मैं बोला क्या है ये अरुणाचली फिल्म से है। तो वेरी इंटरेस्टिंगली इनका वाइफ मिसेस जो है हमको बोला नहीं अच्छी आपको करना है, आपको बहुत मैचिंग है। ऐसे हो के फिर चलो, मैं बोला चलो देखते हैं क्या करते हैं ना। फिर हम लोग गया एक दिन, नरेशन ये था स्टोरी प्रोड्यूसर मैडम का घर में। तो वहाँ में जब कहानी शुरू हुआ तो हम लोग सुन रहे तो ऐसे इज लाइक ये क्या है, ये हीरो तो कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट हीरो और हीरोइन भी नहीं है फिल्म में एग्जैक्टली, ऐसा कुछ स्टोरी ऐसे ये था। हमको ये था एक्चुअली फिल्म मेकिंग कैसे फिल्म बनता है वो जानने बहुत ये था। और प्लस उस समय जो इक्विपमेंट्स हम लोग को दिया गया था हाई एंड इक्विपमेंट्स था, तो हम लोग ने कभी यूज़ नहीं किया उसको। वो सीखने का चक्कर में क्या हो गया, मैंने पूरा फिल्म बना था। बहुत इंटरेस्टिंगली। एंड उसमें झूमर का जो कैरेक्टर था, शुरू में ऐसा लगा क्या चीज़ है, क्या आदमी है ऐसे, लेकिन जब मैं फिल्म ख़त्म किया, एडिटिंग टेबल में खुद को देखा तो ऐसा लगा ये बहुत मतलब फॉर्चुनेट वाला आदमी है, इसको किसी चीज़ को करने ज़रूरी नहीं है, गॉड गिफ्टेड पर्सन है, जो कुछ चीज़ें मिल जाता है। और एक तो इसका अपोजिट है, उसका झूमर का जो फ्रेंड था चीमा, उसका ऐसा बेचारा है वो इतना कुछ करता है तभी भी उसका कुछ होता नहीं है, पन्नोटी है। तो ऐसे स्टोरी ये था। फिल्म रिलीज़ हुआ, फिल्म चला, अच्छा चला, पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरा जो कैरेक्टर था वो कोई ऐसा इल्दर बड़े लोग ने पसंद नहीं किया, जो यंग किड्स था, बच्चे लोग बहुत पसंद किया। लास्ट टाइम वो नाखुश का एक प्रोग्राम में मैं गया तो एक जेंटलमैन आके बोला, हमको बोला सर इधर आइए। क्या बात है, मेरा बेटा आपका साथ फ़ोटो खींचना चाहता। इतना यार 5 साल का बच्चा एग्जैक्टली वो झूमर जैसा टोपी पहनता है, चश्मा पहनता है, माने ना और वो बोलता है दिन में फिल्म को 3 बार 4 बार रात में देखता है, वो रोता भी है। तो ये मिला। उसके बाद में मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी था। मैं कुछ और करता था, मैं एक NGO रन करता हूँ जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के लिए काम करता है। HIV/AIDS का प्रोजेक्ट करता हूँ, पिछले 8-9 साल से काम कर रहा था, अभी 10-15 साल हो गया। तो मेरा जो है फोकस जो है वो सोशल वर्क से फिल्म लाइन में शिफ्ट हो गया। तो आज भाई लोग बोलते हैं आप लोग को देख के हम लोग भी फिल्म लाइन में आया था, अच्छा लगता है ऐसा सुन के ना, किसी को हम लोग इंस्पायर कर पाया। वैसे कुछ कमाया दमाया नहीं है, फिर भी ऐसा किया
खुश जब आपको लोग बोलते हैं आप झूमर हो, ये हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था झूमर ना, बेस्ट फ्रेंड। और मैम आपका? एक्चुअली जो मारगम कैरेक्टर है वो मेरा जो पर्सनल लाइफ है उससे टोटली ऑपोजिट है। स्वीट, सिंपल, एकदम स्वीट, मतलब अभी जो मेरा फ्रेंड्स हैं दे वर लाइक आना यू नो व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन यू, दे ऐसा। तब तो अभी क्या हो गया, देन उसका बाद में आप ऑपोजिट जो मूवी में था, मतलब समझ रहे हैं आप, मूवी में इतना स्वीट, ये मतलब ऐसा बहुत स्वीट है एंड देन वेरी पोलाइट, यू नो, वेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसा है। और रियल लाइफ में तो आप ऐसे कुछ भी नहीं है, मतलब हाउ डिड यू, मतलब कैसे कर लिया ऐसा ना। एक तो मेरा फ्रेंड है वो भी फिल्म मेकर है एक्चुअली, वो बेंगिया मोर्तो करके, ऐसे वेरी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एक्चुअली, उसके वजह से हमको ये रोल मिला एक्चुअली। वो हमको इतना ज़बरदस्ती, बिकॉज हम लोग अरुणाचल में ऐसा होता है कि मतलब पहले का जब वो एक निशी वीडियो एल्बम लोग जब बनते थे ना, तो उन लोगों को देख के ऐसा होता था कि सब लोग मतलब हम खुद से अनईजी हो जाता था, मतलब कुछ हम नहीं कर सकेगा ऐसा ना, समथिंग लाइक दैट। तो देन या दे डिड वेरी नाइस जॉब, बट देन हम खुद से खुद में कॉन्फिडेंट नहीं था। बट देन मोर तो बस लाइक नहीं तुम सकेगा, कर लो ना ऐसा, जस्ट एक बार आओ ऐसा एक बार। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि मतलब चीमा सर इज वेरी सॉरी, तुगुंग सर आदत रह गया, मतलब आदत रह गया था। तो वो तुगुंग सर भी बहुत हेल्पफुल है एंड इज़ वेरी यू नो बहुत सपोर्टिव है, वो आपको बहुत चीज़ सिखा देगा। ही टोल्ड मी लाइक दैट। देन आई सेड ओके ठीक है चलिए, फ्रेंड इतना बोल ही रहे तो आके ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। When I entered, they were all very serious with the script और I was like, you know, कहते हैं कहाँ बैठना है, क्या है ये, ऐसा मैंने मोर्तो गाना थे कब जाएगा, मतलब एकदम इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब आई नेवर थॉट कि मतलब आई वुड डू दिस मूवी ऐसा ना। बट देन उन लोगों ने बोला ओके चलो आना अभी तुम कर लो दिस एंड दैट। हाँ ठीक है, आई रेड माई डायलॉग्स, आई did what they asked me to do, I did all those things and they were like, शाम को इन्होंने फ़ोन किया Anna I selected you and they said हैं मतलब हम सेलेक्ट हो गया ऐसा। फिर भी हम सोचा चलो ठीक है, अभी समथिंग when some opportunity is kicking at your door, no you should give it a try, but then I said okay and I'm very actually very grateful I did that, because of that I मतलब बहुत रिकॉग्निशन मिला एंड देन पीपल आर लाइक मारगम, थैंक यू पीपल फॉर लविंग मी। इन दोनों को कैरेक्टर मिल गया क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट में काम करना था, लेकिन चीमा कैरेक्टर मेरे लिए ड्रीम था क्योंकि इससे पहले मैं दिल्ली में थिएटर करता था, बॉम्बे ऑडिशन बहुत बार फ्लॉप हुए तो अपना शक्ल पहले मैंने नोटिस किया कि मेरा शक्ल कभी हीरो वाला नहीं है। कद काठी देखा तो आमिर खान से भी बहुत बौना है, ऊपर से मंगोलियन चेहरा, और हमको कौन कास्ट करेगा ये बताइए, कोई कास्ट करेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि अपने लिए कहानी खुद ही लिखना होगा, तो मैंने कैरेक्टर ढूंढा। फिर मेरा रियल लाइफ दोस्त है, उसका नाम तमा है, तमा को ध्यान में रखा, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इनको अगर कभी पोर्ट्रे किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा करके मैंने कैरेक्टर ड्रॉ किया। फिर फिल्म को लिख करके मैं करीब 1.5 साल वो स्क्रिप्ट में लैपटॉप में वैसे पढ़ा रहा। एडवेंचर एट मैचू का होस्ट करने के लिए मुझे बुलाया गया था सेकेंड एडिशन में, तब वेली सर से मुलाकात हुई। तो सर को फिल्म बनाने का ऐसा था, हमसे पूछा तो मैंने कहानी ऐसे मोटा मोटी मैंने नरेट कर दिया, तो उनको कहानी पसंद आई। उन्होंने कहा कि ठीक है एक बार फिर मिलते हैं। फिर ये फाइनली प्रोजेक्ट सर ने कहा कि हम प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए मैं सर का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि मेरा ड्रीम कैरेक्टर को मुझे जीने का स्पेस दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ अरुणाचल में डायरेक्टर ढूंढो, मिलते नहीं थे, सिनेमेटोग्राफी कुछ नहीं, स्क्रिप्ट राइटिंग स्क्रीन प्ले कुछ नहीं। सर का इतना बैकअप मिला, हमारी टीम देखते देखते बन गए। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से मैं पब्लिक के साथ कनेक्ट करना चाहता था उससे ज़्यादा कनेक्शन मिल गया है। हर दूसरा बच्चा चीमा चीमा करता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने अपनी PhD की डिग्री सेक्रीफाइस की है, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि एक जनरेशन के जहन में जगह बना पाना ये बहुत बहुत लकी सौभाग्य की बात होती है। इसीलिए मैं रिग्रेट भी फील नहीं करता हूँ। हर दूसरा फिल्म मेकर, हर कलाकार क्या करते हैं, मेहनत करते हैं,
लेकिन उनका काम पब्लिक के दिलो दिमाग तक नहीं पहुंच पाती। चीमा को सीने में बसा दिया, उतने में हम बहुत खुश हैं। तो ये चीमा की वो से लाइक आपका लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आया आफ्टर चीमा कैरेक्टर प्ले करने के आफ्टर बाद? चीमा के बाद में फिल्म, मुझे लगा फिल्म को रिलीज हुए 1 हफ्ता हो गया, कोई रिएक्शन नहीं। दूसरा हफ्ता, महीना भर चला, कोई रिएक्शन नहीं। 3-4 महीने के बाद मैं जिस भी स्कूल में जाता हूँ चीमा है, जहाँ भी जाता हूँ चीमा। तो एक बार ये मैचुका में मैं जस्ट शो ओपन करने के लिए जा रहा था। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम ताई तुगुंग है। पूरा क्राउड 2000 से प्लस क्राउड होगा, कुछ पता का पानी जैसा लगा। तो हमको लगा कि हाँ कनेक्ट हुआ है और मेहनत रंग लाई है। आपने स्क्रिप्ट लिखा, सो हाँ। दैट्स व्हाई आपके लिए एक सवाल है अच्छा, कि व्हाट मेड यू टू टेक द इश्यूज ऑफ द स्टेट। ऑब्वियसली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आपका जो मूवी में ईटानगर 0 किलोमीटर में मेरे परसेप्शन से जितना भी देखा, जितना भी सीन्स है, वो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ का जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, नॉर्मल जो नॉर्मल सा इंसान होते हैं, हमारा कॉमन मैन होते हैं, उसका लाइफ का हर इश्यूज़ को आप लोगों ने कनेक्ट किया। मुझे लगता है ऐसे हर सीन में, इलेक्ट्रिसिटी से लेके वाटर प्रॉब्लम, वो सब यू नो, जॉब से लेके बहुत कुछ, करप्शन से लेके, तो वो इश्यूज़ को मतलब आप, हाँ दिल्ली से जब मैं लौट रहा था, दोस्तों को मैंने मजाक किया, बोले कि यार अपना गांव वापस जा रहा हूँ साले, और बॉम्बे नहीं जाऊँगा। इतना काम करूँगा कि बॉम्बे हमको बुलाना पड़ेगा। बड़ा डायलॉग तो मार के आ गया, अब करना क्या है। तो यहाँ में मैंने लिखना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्वेशन, गांव की तरफ जाते हैं तो फिल्म मेकिंग के लिए वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट में अगर काम करेंगे तो एक सेट डिज़ाइन करने में ही लाखों रुपए चले जाएंगे। तो लो बजट में फिल्म बनाना है और अपना जो विषय है उसको भी पूरा करना है। उससे मैंने ईटानगर सोसाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फिर वहाँ में अपने दोस्तों का नाम को गढ़ के कैसा करके फिर मैंने उसका स्टोरी बना लिया। इनिशियली इसका नाम था द टाइम्स ऑफ अरुणाचल, लेकिन बड़े भाई साहब से मुलाकात हुई। ये नाम भी ना भाई साहब ने चेंज किया था। मैंने नाम रखा था द टाइम्स ऑफ अरुणाचल, इन्होंने ईटानगर 0 किलोमीटर रख तब दिया। मैं पूछने ही वाली थी कि ये अबाउट दिस नोमेनक्लेचर ऑफ दिस फिल्म ईटानगर 0 किलोमीटर, बिकॉज इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं पूछने ही वाली थी इसके बाद, उसका भी कुछ रीजन है, उसका पीछे बैक स्टोरी कुछ है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है। मैं बचपन से देख रहा हूँ कि हर अलग अलग जिलों से राजधानी में आते हैं सपने के साथ कि लाइफ बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दुकान डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पढ़ाई डिग्री सब करेंगे। और जिसको मैंने बचपन में देखा था, बस कोई चेंज नहीं हुआ। शक्ल पुराना हो गया है, बाल सफ़ेद हो गया है, लेकिन उसके जो हालात है ना, वही का वही है। पान शॉप वही है। हाँ, यही 0 किलोमीटर है। तो इस पर बड़ा हम लोगों ने बड़ी चर्चा की। सर वेली सर भी बोले कि नाम क्या रखेंगे अभी। हाँ, उसमें बहुत सारा नाम बहुत सजेशन सारा हुआ नाम है। suggest हुआ था। एक तो अभी भी आपको याद है, एक ये था चीमा की दुख भरी दास्तान। ये जो टाइटल इसलिए हमको ये हुआ, इंस्पायर हुआ है। सुबह वॉक कर रहा था मैं एक माइलस्टोन में देखा, इट वाज अ बिग जीरो। तो चीमा का कैरेक्टर भी ऐसा है, उसका लाइफ भी ऐसा है, इतना स्ट्रगल करता है, बट ही इन देयर वेयर फ्रॉम ही स्टार्ट। इनिशियल जहाँ से था वही, फिर उसका आके ज़िंदगी फिर रुक जाते, फिर अटक जाते हैं, फिर स्ट्रगल करना पड़ता है। और चीमा का कैरेक्टर ऐसा है, एवरीबडी फील्स ये तो मेरा कहानी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है पानी से लेके बिजली, थोड़ा चौथा जो है वो चीज़ है। और ईटानगर में ट्रेडिशनली पहले ऐसा एक था कि फिल्म बनाओ तो हम लोग चले जाते हैं वो गुम्पा, IG पार्क। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ट्राई किया कि रियल ईटानगर क्या है, बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स का बगल में जितना यहाँ VIP लोग रहते हैं, उसका बगल में रियल ईटानगर का लोग कौन है, वो है हम लोग का कहानी। और सही बोलते हैं आप, उसको ध्यान से देखिए। तारो चातुंग सर ने बोला था ये ईटानगर का ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन। आज से 20 साल बाद अगर आपको ईटानगर देखना है तो ये फिल्म देखना है। एक्चुअली आना को हम लोग कास्टिंग कुछ और रोल के लिए बुलाया था, उसमें वो एक हमारा भाई तबातहा जो एक ये किया था, वो ड्रग एडिक्ट वाला रोल। एक्चुअली वो फीमेल कैरेक्टर था। अभी पता चल रहा है। तो
शी इज लाइक ना, ओ ऊपर से बाल भी ऐसा करके आया, I had a blonde hair at that time. पूरा ऐसे करके हम लोग बोलता ये तो पक्का बिंदास पीत हो रहा है। फिर जब इनको डायलॉग दिया, ये दिया, जब उसने जब हम लोग टेस्ट जब किया ना, तो मतलब शी इज वेरी परफेक्ट। तो साइड में जाके घूमते हम दोनों डिस्कस किया, नहीं इसका तो डायलॉग अच्छा है, हम दोनों इजी हो जाएगा। फिर इसका लुक्स का प्रॉब्लम आया है, तो फिर हम लोग इमीडिएटली स्पोर्ट में ये किया, हेयर ड्रेसिंग कराया, देखा। So basically अपना काम निकलवाने के लिए, इजी करवाने के लिए मुझको कास्ट किया, and then वो मेरे लिए बेनिफिट हो गया एक्चुअली। उस समय हम लोग एक फोटो अभी भी शायद मेरे पास कहीं है, शूट किया था लेकिन, तो भाई हम लोग का एक ये डर था कि इसका वॉइस क्या होगा। हम लोग डबिंग कराने के लिए सोच रहे थे, डिस्कशन। लेकिन जब बाद में फिल्म आया, इट साउंड लाइक रेखा जी वॉइस। Wow. सो हाउ टफ वाज इट टू शूट, मतलब 2015 में मतलब शूट करने के लिए कितना टफ था? और शायद आप लोग मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व था शायद ही, तो आप लोग किस तरह से मार्केटिंग किया और शूटिंग के डेज में कितना चैलेंजेस आया, मतलब क्या, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आप लोगों के लिए? No, for me honestly, इनके लिए बहुत इजी था। मेरे लिए बहुत इजी था सीरियसली। Oh my God. नो मतलब ऑनेस्टली, मतलब हम कभी किया नहीं है। लंच मिस नहीं होना। मतलब एवरी टाइम आई जस्ट वरी अबाउट माय लंच, मतलब हमको कब खाना मिलेगा, कब खाना मिलेगा। एंड देन जब हम सेट में आ जाते हैं तो चीमा सर लोग ऑलरेडी बोलते थे कि आना तेरा सीन ये है, हम दोनों एक बार दो बार बैठ के मतलब रिहर्स कर लेंगे, उसके बाद में हो जाता था। मेरे लिए इट वाज सुपर इजी फॉर मी सीरियसली, मतलब थैंक्स टू देम। हम लोगों से पूछो। That sounds interesting. Thanks to you and हालीवेली सर एंड एलिसन मैम, मेरे लिए मतलब, और घूमते सर, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत इजी था मेरे लिए। उन लोगों ने मेरे लिए काफ़ी सब कुछ, सिंस आई वाज द न्यू कमर एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट मूवी मेकिंग एंड एक्टिंग एंड ऑल, बट दे मेड वेरी इजी फॉर मी एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम। सबसे टफ शूट हमको लगा, 2 सीन था। एक तो ये मेरा वो कुचु पत्ता वाला पानी जहाँ ये मोची बनता है, मॉर्निंग जिस जगह हम लोग को शूट ये लगा था, 3-4 एंगल कैमरा लगा के रखा था। ठीक उस समय ये था स्कूल बस टाइम, अरे सेट लगा के रखता है, और ये डायलॉग बोल रहा था, हाँ उधर से आ रहा है बच्चा लोग, इधर से घुस रहा है, पेरेंट्स लोग बस आ रहा है, स्कूल जा रहा है। एक बार हम बहुत ज़ोर से चिल्लाया है, तुम लोग को और काम नहीं मिला क्या बोल के ना, और वो एक बेचारा पुलिस करा रहा था, वो असली का मोची था, उसका संबंध हम लोग कहाँ से बनकोल का दिन में भी ये करके उसको ये करके लाया। Okay, that was real वाला बनकोल। हाँ रियल बनकोल। I thought संडे में जाके किया होगा सुबह। नहीं रियल बनकोल। पुलिस रेड भी मारा है हम लोग को, बाद में बोला वो ऐसा हो गया ना, वो पुलिस बोला तो लड़का लोग बर्र करके भगाए। उसका बाद फिर वो पुलिस लोग दौड़ के आया गया, हम लोग एसी मैडम का अपन आए, फिर देखा है तो देखते देखते क्राउड भर गया, तो हम लोग शूट रोक दिया, चलो जाएगा इधर। हम लोग टक्कर कॉम्प्लेक्स का पीछे में चुप के बेहतर है, आदमी क्राउड को जाने दो। ये लोग भी कम नहीं, ऐसे देख रहे घूम रहे मैंने ना, और एक्शन बोलने का साथ साथ सब लाइन में आ जाता है बट समहाउ वी मेड इट। उसमें एक हम लोग का लड़का भी इंजोर हो गया था। सर आपके लिए टफेस्ट क्या था शूट के डेज को? हर सीन ही टफ था, क्योंकि मैंने अपने लिए ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करके रखा था। क्योंकि अगर क्योंकि स्टोरी को मैं कैरी कर रहा हूँ, तो कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो फिल्म की पूरा जो कहानी का दारोमदार मेरे ऊपर है। Okay, so what was the funniest moment, like सेट में या आउटडोर में कहीं भी? मज़ेदार वाला जो कैरेक्टर है इनका, जो बड़ा भाई है ना वो आलोक। Yes, अच्छी। कल का प्यार तुमको नहीं जुड़ा है ना? आप यहाँ इधर क्या करने आए हैं? आया होगा, हम लेट हो गया, हम जाएगा। हाँ आप लोग बैठिए ना। ये ताश जो ना मेरा लाइफ को खत्म कर दिया है, जो तोरा मोरा बच्चा था ना, ये औरत खत्म कर दिया है। अब लोग का और काम दाम नहीं है क्या? मत करो, कर जाओ। उसका एक प्रॉब्लम रहता है, जब रीटेक करता है वो डायलॉग अपना वो टाइमिंग भूल जाता है, वो फिर डायलॉग भी बदल जाता है, फिर Improvisation। वो आदमी ही ऐसा है, वो खुद में एक मतलब पूरा कैरेक्टर बम है, वो खुद कत भी बोलता है अपना से, वो गलती हो गया, ये हो गया, वो फिर ट्राई करेगा। मेरे लिए तो सबसे टफ वाला वो सीन था
परिंदे गाना से पहले परिंदे गाना आई हैड टू यू नो लाइक आई टू आई वाला ओ माय गॉड आंखों में आके देखना है मतलब द सीन वाज अभी तुम चीमा के आंखों में देख रहा है मतलब बहुत मतलब एंड आई हैड टू सिर्फ वो मतलब एक सेकंड से ज़्यादा हम इसका आंख में नहीं देख पाए हंस दिया मतलब हंसी आ गया उसमें वो मेरे लिए सबसे टफ वाले मतलब कैसे देखेगा ऐसा हो गया था ना रोमांस तो हमारा आंख में होता ही नहीं है। नो बिल्कुल नहीं हमको बोला ऐसे स्लो देखो, मोशन में हंस इस दो। तरह स्लो मोशन से आधी आना को प्यार से देखो बोला हाँ देखो हमको भी बोले चलो 1 2 3 हंसी निकल जाता है मतलब नहीं देख पाते उसका सबसे ज्यादा टेक लिया शायद हम दोनों ने। तो ऐसे ही हम लोग जारी रखेंगे, ये कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल हम लोग एक छोटी सी टी ब्रेक में जाएंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिवाइंड विद रीमा। और हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर ही रहे थे चाय पी के टी ब्रेक में। तो सर सबसे एक सवाल है कि बीइंग एन एक्टर क्या होता है कि पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमेशा हर दिन बहुत सारे क्रिटिसिज्म मतलब फेस करना पड़ता है एंड देयर ऑडियंस क्रिटिसाइज़ करना है बहुत ज़रूरी है। वो क्रिटिसिज्म को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो हम लोग को मतलब मोल्ड कराते हैं। बट देयर आर सम क्रिटिसिज्म्स राइट, बहुत वो होते हैं निगेटिव होते हैं, वो जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल नहीं होते, बहुत गंदा क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ऐसे क्रिटिसिज्म को आप लोग किस तरह से डील करते हो? जैसे एक्टर का जो लाइफ है ऐसा है ना, जो भी कमेंट आता है वी शुड बी एक्सेप्ट इट एंड ऑब्जर्व इट एंड उसको प्रूव करना है कि ओके हमको इस चीज़ में कमेंट मिला है तो हमको ऐसा करना है। स्पेशली फीमेल्स कैरेक्टर को बहुत बॉडी शेम करते हैं, तो ऐसा फेस करना पड़ता है। तो आना मैम आपके साथ कभी हुआ ऐसे? कुछ तो लोग बोलेगा ही, वो उन लोगों का काम ही है कुछ तो बोलना लोग है ना, कहेंगे। उन लोगों का काम ही है कहना मतलब बट देन अगेन देयर से सेइंग ना ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो जो आपको पसंद है वो आप नो मैटर आप मोटी हो पतली हो जो भी हो जैसे भी हो दैट पर्सन विल अप्रिशिएट यू नो मैटर व्हाट। और जो आपको पसंद नहीं करता है तो नो मैटर हाउ गुड यू डू वो आपको पसंद करेगा ही नहीं है। डिस्ट्रक्टिव कमेंट कोई कर भी दिया होने से भी फाइन, दैट्स ओनली वन ओपिनियन, वो एक ही ओपिनियन है, उसका सामने में 10 और ओपिनियन है जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आप वो 10 को एक्सेप्ट कर लो, वो एक को छोड़ दो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अभी करंटली जो चल रही सिचुएशन में। तो इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है और उसमें हमारा प्राउड सन ही इज़ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब भी जेली सर को मिलते हैं। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग पर्सनली मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है जब भी वो स्टेज पे आते हैं। बट देयर आर सम पीपल जो इतना गंदा कमेंट्स करते हैं, आई मीन पुल डाउन करते हैं। तो वही वो जो एक निगेटिव वाला क्रिटिसिज्म होते हैं ना, जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जितना भी अच्छा करो वो लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। सो जेली का ये 0 किलोमीटर मेकिंग में भी कंट्रीब्यूशन है। इनका जो घर है हाँ वो एक्चुअली जेली का घर था। जेली का रूम है और उधर ही बैठ के उधर से वो इंडियन आइडल में गया है। वो मेरा ही बिल्डिंग में इंडियन आइडल वाला उसका बोर्ड को भी हम लोग एडिटिंग में किसे करके काट दिया था। उसका ही रूम में हम लोग शूट हाँ उसी वे में जो मार्गम का जो घर था ना वो जेली का घर था वो जो एंड वो बहुत अच्छा खाना बनाता है वो, पता है आपको? एक बार very good cook. कैमरा में देख के बोल दीजिए। जेली का इज वेरी गुड कुक एक्चुअली, बहुत अच्छा कुक है वो। हमको तो बहुत लोगों ने लिखा कि चीमा हीरो होके हैंडसम भी नहीं है, तो हमको पता है हम हैंडसम है नहीं, हमको पता है, लेकिन हमको ये भी पता है कि मेरा दिल बहुत सुंदर है। हाँ मेरा स्ट्रेंथ जोन हमको पता है। तो हाँ हमको ये पता है कि हम बहुत मेहनत कर सकता है। जितना लोग नेगेटिव कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ओके तो हम लोग क्रिटिसिज्म का बात कर ही रहे, तो लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। तो
ये जो लैंग्वेज का जो ये फिल्म में जो टिपिकल देखो अरुणाचल में भी वेरिएशंस है, जैसे आप जैसे बात करते हो, मैं जैसे बात करती हूँ, फिर आप जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत जो हाँ, इसका उच्चारण जवाब, होते हाँ, हैं। इस सवाल का जवाब मैं सीधा बोल देता हूँ। हम लोग बातचीत बहुत लंबी हो हाँ जाती जी। है। हम लोग बिल्कुल कन्विंस थे कि हमें भाषा को तोड़ के ही पैदा करना है, ओके क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो जाहिर सी बात है तो मेरी भाषा ठीक रहती है, ग्रामेटिकली इसका बहुत pure हो जाता है, तो प्योर हो जाता है। तो ये लोग बताए और थोड़ा क्या और थोड़ा लैंग्वेज को और थोड़ा सा ऐसा खराब करो, मतलब जो नॉर्मल अरुणाचली जो जैसे बिल्कुल जो टिपिकल जो Typical, अरुणाचली हाँ। हिंदी है। और लिखाई भी, फिल्म की राइटिंग भी ऐसे ही हुई थी। डायलॉग बोलने का मन कर रहा है अभी। बोल ही दीजिए। ना, लीक पर वे चले जिनके चरण हारे और दुर्बल हैं, हमें तो वो अनिर्मित पंथ प्यारा है जो हमारे पद चिन्हों से बने। कहने का मतलब हम लोग कहानी कहने के नए तरीके हम लोग ढूंढ रहे थे Yes. और बहुत कन्विंस थे कि हमारा ये हम आम जनता के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। 100 से ज़्यादा तो जनजातियां हैं हमारा, 26 बड़ी जनजाति, छोटे छोटे पॉकेट, और फिल्म हम सिर्फ एक पॉकेट के लिए नहीं बना सकते। जैसे हैदराबादी हिंदी है, मुंबईया हिंदी है, वैसे सबों की अपनी अपनी हिंदी, किसी की नहीं, हिंदी हिंदुस्तान की है लेकिन किसी जाति विशेष की नहीं है। तो अरुणाचल के अंदाज को हम लोग प्रमोट कर रहे थे, इसलिए हम लोग मजाक मजाक में बोल रहे थे कि मतलब वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचली हिंदी। सर जैसे हम लोग जानते हैं कि मतलब ईटानगर 0 किलोमीटर में इतना सारा मतलब पूरा कहानी इतना इंटरेस्टिंग है, आई मीन पूरा मूवी का जो प्लॉट है, डायलॉग से इतना इंटरेस्टिंग है। तो उनमें से एक मुझे जितना याद है वो जो चीमा का स्टाइल वाला बहुत ही फेमस है, झिलिक मिलिक भी फेमस है, बट अभी फिलहाल चाय भी है, झूमर भी है। तो ये काम मुझसे मत करवाओ, ये बहुत मुश्किल काम है। नो प्लीज सर, यू हैव टू। मेरा बीबी सुंदर है ना? सुंदर है। चिमा ऐसे ही चाहिए। हम लोग को तो बोंटी भी नहीं मिलता। यू फॉरगॉट योर लाइंस। देखो पहले चाय वाले बोले, उसके बाद फिर इसको बोल, मैं कंफ्यूज हो गया था। सर अभी बोंटी भी नहीं मिलते हैं, यू हैव टू से दैट। ओ, बुनती भी नहीं मिलता तो उसमें क्या है? हम लोग को तो साला बुनती भी नहीं मिलेगा। अभी हम थोड़ा जल्दी में होगा जाएगा। इतना एक्टिंग थोड़ा बिजनेस से क्या जाता है? एक नया कहानी लिखना है ना, हम हमेशा लेट हो जाता है। एक्टिंग करता है दोस्त खराब मत पाओ। फेवरेट वाला आपका लाइन क्या है वो मूवी में जो डायलॉग्स? वो मुर्गी का बच्चा लोग को देखो ना, इतना क्यूट है ना। अभी इसका था क्या, गरम फ्राई करके खा देगा एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। वो मुर्गी का बच्चा लोग इतना क्यूट है ना। क्यूट है लेकिन लक बहुत खराब मिला है। हम लोग का सपना को पूरा करने के लिए ना जान देना पड़ेगा। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे मुर्गी लोग तो मरने के लिए पैदा होता है ना, दूसरा का स्वाद को बढ़ाने के लिए। ऐसे मत बोलो, क्यूट है। बेचारा कोई गरम तेल में भाजी करके खा देगा। तो आपका भी लाइन था ना उसमें, आप बोलते ना इसको जब बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो, पहचान कौन? तुम चीमा है ना? हाँ। पहचान के देखो। अरे जुम्मर है ना। हाँ तो बड़ा हो गया, इतना मोटा हो गया, तो कहाँ जा रहा है? अपकमिंग मूवीज, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट, आप तीनों के लिए सेम क्वेश्चंस। हाँ, मेरा तो ऐसा कोई अपकमिंग नहीं है फिलहाल। तो ऐसा आई सेड बिफोर कि मतलब एक्टिंग को, हाँ एक्टिंग को लेके कभी अपना करियर पिक नहीं किया, फिर इसलिए पढ़ाई किया मैंने। एंड अगर लेकिन जब पैशन में कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाता तो डेफिनेटली करूँगी। तो सर आपका कुछ एनी अपकमिंग मूवीज? प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, अभी प्रेजेंटली कुछ स्क्रिप्ट का ऊपर में हम लोग काम कर रहे सर हैं। प्रोडक्शन का नाम? ग्योलो 3D स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन किया है, आप गूगल में भी जाने से मिल जाएगा। बाहर भी सोर्सेस ढूंढ रहे हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हम लोग को हाँ। एंटर करना बहुत हाँ, जरूरी। मतलब इतना नहीं होने से भी इतना तो कुछ तो करके रखे ना। यहाँ प्रॉब्लम रहता है टेक्नीशियन और जो एक्टर लोग हैं, सर्वाइव क्या करेगा बेचारा? एक तो टाइम दो, ऊपर से
पेमेंट भी घर ऐसे चलाना। घर चलाना पड़ता है, ज़रूरी है। ऊपर से फैमिली या फ्रेंड्स का एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि कुछ कर, तो उसका वजह से आज हम लोग का ये जो फिल्म फेस्टिवल, अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ में आपको अगर कोई अच्छा टैलेंट आपका ये देख लिया, कोई बाहर का प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, या फिर कोई ऐसा भी होता होगा फिल्म बनाना चाहता है बट दे डिडंट फाइंड द राइट पर्सन, तो इधर से आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। अभी ऑनलाइन होने का बाद तो ये तो और बेहतर हो गया कि ये ग्लोबल फॉर्मेट में जाएगा, तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसको जो भी भाई लोग है उसको ये करना है। आपने दोनों से अपकमिंग प्रोजेक्ट पूछा, तो मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है। बाय द मिड ऑफ 2021 हमारी एक फिल्म आएगी जिसका नाम है बदमाश। तो उस फिल्म की राइटिंग मैंने की है और गाने उसके बहुत जल्द रिलीज़ होंगे। तो ये है। ये जो ईटानगर 0 किलोमीटर था, तो सबने बात करा उसके बारे में। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ये मूवी का, खासियत, बेस्ट थिंग अबाउट ईटानगर 0 किलोमीटर? मुझे तो पूरा सब कुछ बेस्ट लगा। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको मतलब ये बोले कि ये बेकार है। और अगर यूं देखें तो सब चीज़ बहुत ये ऑर्डिनरी था, हाँ, लेकिन ऑर्डिनरी में भी एक ब्यूटी पूरा में था। फॉर मी ईटानगर 0 किलोमीटर का बेस्ट पार्ट बोलने से, या सॉन्ग्स ऑफ कोर्स, गाने बड़े अच्छे थे। एंड देन उसका जो आउटकम अगर बोला जाए तो आफ्टर 0 किलोमीटर बहुत लोग मूवी बनाने के लिए वापस आए, बहुत मेनी पीपल वर इंस्पायर्ड। और एक अच्छा बात है बोलने से कि हम लोग का जो लोकल वाला जो हिंदी है, जो अभी हम जो बोल रहे हैं, जो लैंग्वेज है, ये एक्चुअली में अभी सब आदमी लोग जो है उसको मतलब वो करते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब कोई बात नहीं है ना। एक्चुअली हम क्या सोचते हैं कि आई एनकरेज पीपल कि वो ये हिंदी में ही मूवी बनाओ। सो अभी ऐसे बना के तब तो जाके दूसरा को पता चलेगा कि अरुणाचली में ऐसा हिंदी बोला जाता है। तो सर आपके लिए व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग एंड ऑफ दिस फिल्म ईटानगर 0 किलोमीटर? ईटानगर 0 किलोमीटर आप जब फिल्म को सही ढंग से देखेगा ना, उसमें सिर्फ हम लोग हिंदी बोल के भी नहीं है, गालो भी यूज हुआ, निसी भी यूज हुआ। और हम लोग का लैंग्वेज जो है इतना सरल और सुंदर है, जैसे हिंदी में, बिहारी में और अलग आप तुम का चक्कर में रहता है, हम लोग का यहाँ में सिर्फ तुम होता है, ना चौथा है, ना बड़ा है, ना हम। वो चीज़ जो है उल्टा हम लोग इंडिया को सिखाया है कि भाषा कैसी होनी चाहिए। तो हमको तो सुनने में आया है वो ये बनारस क्या हिंदू क्या एक यूनिवर्सिटी है बोला ना, हिंदी डिपार्टमेंट में, उसमें भी फिल्म को दिखाया बोला है, बोला ये भी एक प्रकार का हिंदी है और बहुत सरल हिंदी है। अभी स्टडी मटेरियल्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। हैदराबाद में चली है ये फिल्म, हैदराबाद में। इसके बाद लद्दाख में ये फिल्म बहुत पॉपुलर है। ये आपको आइडिया नहीं, वहाँ में मेरा एक फ्रेंड है गट्टू दोरजी करके, उसने फिल्म देखी हुई है। आप लोग कहते हिंदी तो ना, हम लोग का जैसे सेम मिले। तो चीमा सर से एक आखिरी सवाल, ऑडियंस सब चाहते हैं कि आपसे कुछ सुने, तो फ्यू मैसेज फॉर आवर ऑडियंस, हमारे ऑडियंस के लिए, क्योंकि कहीं भी शो करो, कुछ भी करो, सब लोग एक चीमा का कैरेक्टर जो एक नाम जो एक ब्रांड बन गया, सब लोग चाहते हैं कि चीमा आए, बातें करे काइंड ऑफ। तो हमारे ऑडियंस आज जो देख रहे हैं उसके लिए फ्यू मैसेज। फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ज़रूर अटेंड कीजिए। और अरुणाचल में फिल्में जो बनती है वो आसानी से नहीं बनती, इसके पीछे पूरे कास्ट क्रू बहुत मेहनत लगती है। किसी आर्टिस्ट को उतने पैसे नहीं मिलते, किसी डायरेक्टर को उतने पैसे नहीं मिलते, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए, अपने मन की बात आप तक पहुंचाने के लिए सेक्रीफाइस के साथ आपके सामने फिल्म आती है। अच्छी हो बुरी हो, कोई बात अच्छी लगे तो बिल्कुल कह दीजिए कि आपकी मेहनत, आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई। बुरी लगे तो गाली वाले लिहाज में मत बोलिए, बहुत दुख होता है। इसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में शब्दों का चयन आप अच्छे कर सकते हैं। अगर आपको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी, ऐसा माहौल अगर आप लोगों की तरफ से मिले तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे यहाँ के टैलेंट्स इंटरनेशनल मार्केट में भी पहुँचे।
बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बहुत ही जल्दी हमें सिल्वर स्क्रीन में हम देख पाएंगे, ऐसा मैं यकीन करता हूँ। और फिल्म अभी जो है बदलने लगी है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, शाहरुख खान का स्टारडम धीरे धीरे कम होने लगा है, नवाजुद्दीन उसके सामने खड़े हो गए हैं। हमारे टैलेंट्स अब तैयार हैं, मेन स्ट्रीम में काम कर सकते हैं, ऐसा मैं यकीन करता हूँ। जैसे आप लोग सपोर्ट करते आए हैं हमारी फिल्म, छोटी सी तो इंडस्ट्री है, उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। और फिल्म फेडरेशन ऑफ अरुणाचल की तरफ से जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लीजिए। बहुत सारी बातें हैं, मैं अब 0 किलोमीटर के गाने के साथ मैं बात को वाइंड करना चाहूँगा। यस सर। आपकी परेशानी आप जाने, हमारी परेशानी हम जाने, लेकिन ये घर की बात है। ये घर की बात है, कोई जानता नहीं। खुलकर कहूँ तो बदनाम होंगे, और चुप रहूँ तो आंसू बहेंगे। ये घर की बात है। अब यहाँ में इंडस्ट्री के बारे में, हर बात कहना ज़रूरी नहीं है। पूरी हम लोग क्या चाहते हैं आर्टिस्ट, मैं क्या चाहता हूँ समझते नहीं हैं, क्या चाहता हूँ समझते नहीं। हमारी पूरी छोटी सी इंडस्ट्री की कामना ये है कि हंसने का मौका हमको भी रोना, आंसू की चाहत मुझ में नहीं है, मुझ में नहीं है। तो सर आपने अभी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि लोगों को कि हमारा छोटा सा इंडस्ट्री है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, देयर ऑडियंस, देयर पीपल। तो आप खुद का घर का जो बेटा बेटी है, खुद का भाई भैया है, भाई बंधु है, उसे एक्सेप्ट नहीं करके बाहर का, तो हम लोग खुद का ही फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग बाहर में क्या दिखाएंगे, बताएंगे। सो घर की बात मतलब बताने से भी शर्म की बात है, बाहर हाँ यस बदनाम होगी, और चुप रहने से भी तो घुटन फील करते हैं ना। सो दैट्स वाई देयर ऑडियंस जो भी है, मेरा फैमिली मेम्बर्स, इन सब का, हमारा फैमिली रिलेटिव्स जो भी देखेंगे ये कल को जाके ये वीडियोस, प्लीज़ ऐसे नहीं कि हर क्रिंज कंटेंट को आप सपोर्ट करें, बट देयर सो मैनी टैलेंटेड एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, तो ऐसे जो पैशनेटली फिल्म बनाते हैं उसे सपोर्ट करें। मैं नहीं कह रही कि पूरी क्रिंज कंटेंट्स को सपोर्ट करें, उसे बढ़ावा दें, ऐसे नहीं, बट जो जेन्यून है उसे सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच चीमा सर, आना मैम, मंगलम सर, आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त दे के यहाँ पे, यू नो, सो यस थैंक यू सो मच वंस अगेन। और डियर ऑडियंस, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ फिर से, और इन तीनों को भी, हमारे आज के मेहमान को भी, कि ये दिसंबर के 27 और 28 को हम लोग पहली बार, नॉर्थ ईस्ट में ही शायद पहली बार है, अरुणाचल हम लोग फिल्म फेस्टिवल जो है, इस बार 7th अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल होंगे, और साथ ही साथ 2nd स्टेट अवार्ड्स होंगे। तो हम लोग पहली बार ऑनलाइन जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स न्यू वेंचर एंड न्यू चैलेंज फॉर अस। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इज़न्ट इट? तो आप तीनों को फिर से थैंक यू सो मच। तो हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग हमारे अबाउट हमारे जो अरुणाचल इंडस्ट्री है उसके बारे में हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।